आइए आपको जोड़ते हैं विकास मिश्रा जी से। आपको बताएं कि वार्ड नंबर 12 भदोही से आप जिला पंचायत सदस्य के लिए तैयारी कर रहे हैं और बात करें समाज सेवा में भी तो आप लगातार कई वर्षों से सक्रिय रहते हैं, लोगों के सुख दुख में भी उपस्थित रहते हैं। आइए उससे जोड़ते हैं और कुछ चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर। जी विकास जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अगर बात करें तो क्या ऐसी प्रेरणा रही कि आपने यह मन में विचार लाया कि वार्ड नंबर 12 से हमें जिला पंचायत की तैयारी करना है? जी नमस्कार। मैं काफ़ी समय से गाँव में हूँ। गाँव में मैं जितने समय से गाँव में हूँ, गाँव में हमारे सभी लोग, सब कैटेगरी के लोग मिलते हैं। हर लोगों से मुलाकातें होती हैं। मैं ये देखता हूँ राजनीति जो है, हमारे यहाँ जो नीतियाँ होती हैं वो जनता की नहीं होती हैं। जो राजनीति होना चाहिए जनता के लिए नीति होता है। हम लोग चुनते तो हैं राजा, राजा चुनते हैं, बाकी वो अपने स्वार्थ के लिए मार्केट में आते हैं। चुनाव के 2 से 4 दिन, 10 दिन पहले, 1 महीने पहले एंट्री लिए और चुनाव के बाद जस्ट वो गायब हो गए। नीतियां जो जनता के लिए होनी चाहिए, वो जनता के लिए तो नेता डायरेक्ट पहुंच ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे ठेकेदार लोग घूमते हैं, ऐसे ऐसे ठेकेदार हैं जो पूरे दिन उनका सोशल मीडिया पे फोटो वीडियोज वायरल होता रहता है कि मैं यहाँ गया, वहां गया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। लीगल तरीके से जनता के बीच में कोई भी नेता नहीं पहुंच पा रहा है। अगर हमारी समस्याओं का समाधान देखना हुआ, जनता की जो भी समस्या है उसका समाधान देखना हुआ, तो यहाँ लोग लीगल तरीके से कोई भी नेता नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण हम जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारी तैयारी चुनाव के लिए हुई है। ऐसा नहीं कि मैं समाज सेवा वैसे भी कर सकता हूँ, बाकी हमारे पास जितनी है कैपेसिटी उतना ही कर सकता हूँ ना। मैं लोगों को थोड़ा मदद तो कर सकता हूँ। इसके बाद जिन जनता को जो भी मदद चाहिए और लीगल सरकार जो दे रही है, 1 रुपया सरकार दे रही है तो 25 पैसे पहुंचने में भी भारी पड़ रहे हैं। इसके कारण क्या है? अगर हम इस जनता के बीच से कोई उठेगा नहीं तो हो सकता है ऐसा आगे चल के और भी सिस्टम गड़बड़ हो सकते हैं। हमारा प्लान तो इसीलिए चल रहा है कि मैं लोगों में ऐसा उठना बैठना है, गरीब लोगों से उठना बैठना चल रहा है। उन लोगों का समस्याओं को मैं देख रहा हूँ, लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं यहाँ गाँव में रहकर जो अनुभव लिया हूँ, मैं 10 साल से लगातार गाँव में हूँ, 10 साल 15 साल से लगातार गाँव में हूँ। अनुभव ये हुआ है कि हम अपने गाँव में बीडीसी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और भी जितने भी लोगों को हम लोग बनाए हैं, उनकी मैं नीतियों को देखा हूं, उनका मैं जांच भी कराया हूं। मेरे पास पेपर ऐसे ऐसे पड़े हुए जो कार्य हुए हैं पेपर पे, बाकी कार्य हुए नहीं है। लोगों का कार्य तो आता है, पैसा कहाँ जाता है ये पता नहीं चल पाता है। अनुभव तो मुझे बस यही क्षेत्र से ही मिला है। मैं इतने मैं थोड़ा बहुत तो क्षेत्र के बाहर भी घूमता हूँ, 10, 15, 20 किलोमीटर का रेंज लेकर घूमता हूँ। बाकी मुझे ये समझ में आता है कि जितने कार्य सरकार की तरफ से आते हैं, अगर एक प्रधान या एक कोई भी नेता अगर क्षेत्र का है, वो गवर्नमेंट उसको कुछ दे रही है तो वो गांव का भला तो अपने कर ही सकता है। गरीब लोगों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो उसके पास सिस्टम है। हम नेता चुनते हैं तो उसको इसके लिए चुनते हैं कि हमारी समस्याओं को आपके सामने ले जाकर प्रकट करे। तो मैं ये सारी चीजें यहाँ पे कुछ क्षेत्र को लेकर देखा हुआ हूँ, जिससे मुझे थोड़ा सा अनुमान तो हुआ है कि राजनीति ऐसे हो सकता है। अच्छा विकास जी, अगर बात करें आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं अपने वार्ड नंबर 12 के विभिन्न गांवों में, तो कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही हैं? हमें तो ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है कि जिसको आवास का जरूरत है उसको आवास है नहीं। राजनीतिक स्तर देखिए, जिसको पानी की जरूरत है उसके घर पे नल की व्यवस्था है नहीं। ऐसे लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन की जरूरत है, वो 2-2 साल 4-4 साल से अभी भी पेपर लेकर हर गांव में सहायक पंचायत रखे गए हैं। हर गांव में सिस्टम ऑनलाइन का व्यवस्था हो गया है, पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारी व्यवस्थाएं करके रखी है। इसके बावजूद भी जिनको जानकारी नहीं है, जरूरी नहीं है कि गांव में सब पढ़े लिखे लोग ही बैठे हैं। अभी भी पुराने जितने भी हैं, 75% देखा जाए गांव में, गांव है ये, शहर नहीं है। स्मार्ट सिटी गांव नहीं बन सकता है, गांव स्मार्ट शहर नहीं बन सकता है। ये गांव है। यहाँ लोगों के पास खुद नेताओं को जानना पड़ेगा कि वो क्या हो रहा है, गांव की नीतियों को कैसे क्या करना है। ये जनता जो है अभी पूरी रूप से जागरूक नहीं हुई गांव की। इनको ये मालूम है कि चुनाव के समय में वोट देना है, उनको ये मालूम है कि हमें सरकार से ये मिलेगा। किसी का वृद्धा पेंशन बनना हुआ, किसी का कुछ भी बनना हुआ, राशन का काम बनना हुआ, आवास का कार्य हुआ, बिजली का कार्य हुआ, 30-30, 40-40 हजार रुपए बिल आ जा रहे हैं यहाँ पे लोगों के, जिसके यहाँ कुछ एक पैसे का काम नहीं है। इसका लीगल तरीका ढूंढिए क्या है, कैसे आ रहा है। किसी का 200 रुपए पे सीमित हो जा रहा है, किसी का 2500, 3000, 5000 आ रहा है। ये सिस्टम कहाँ से गड़बड़ हो रहे हैं। अगर गांव के लोग जागरूक होते तो शायद यह है कि गांव के ही लोग सब कुछ हो जाते। गांव के लोग सिर्फ चुनाव के समय पे गुमराह किए जाते हैं। तो विकास जी, इतने स्पष्ट और क्रांतिकारी विचार हैं आपके, अगर क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो कौन प्रमुख आपके 5-10 मुद्दे होंगे जो आप जरूर करना चाहेंगे? हमें तो सबसे पहले हमारी मुद्दाएं ये है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी गांव के लोग हैं
उनसे जनसंपर्क करना हमारा कार्य है और कर्तव्य है। मैं कर भी रहा हूँ, करूंगा भी, पहली चीज है। और हम हर गांव से क्रांतिकारी लोग निकालेंगे। हमारी योजनाएं यही है कि हर गांव से लोग एक्टिव हों। इसका मतलब समझे कि नेता क्या होता है। अगर आपको कोई चीज की जानकारी होगा तभी आप किसी से बात कर सकते हो। हमें जानकारी तो बहुत सारी नहीं है, बाकी मैं जानकारियां इसी गांव से लोगों की योजनाओं को, मुद्दाओं को देखते हुए मुझे भी थोड़ा बहुत जानकारी हुआ कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो हम हर क्षेत्र से लोगों को पहली बात तो जागरूक करेंगे। हमें जागरूक करना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। हम अपने जेब से कुछ दे नहीं सकते हैं। हमारा योजना कि मैं फ्री में बैठा हूँ गाँव में, मेरे पास कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हूं नहीं कि मैं गांव में नौकरी कर रहा हूं। अगर मुझे गवर्नमेंट 5,000 रुपए 10,000 रुपए सैलरी बेस पे देती है तो मैं उसका पूरा योजना लाकर गांव में दूंगा लोगों के पास में। लोगों के पास में पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। कौन किस आदमी कैसे तरीके से परेशान है, क्या है, लोगों को समझना सबसे बड़ी जरूरी है। अगर हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, हम कोई भी अपने यहाँ के नेता चुनते हैं तो ये जनता ही चुनती है। यहीं से लोग बन के निकलते हैं। यहाँ भूल कैसे जाते हैं। हमारे ज्ञानपुर में आप आइए, इसके पहले हमारे विधायक जी थे, जो भी थे विजय मिश्रा जी थे, जो भी थे वो जन सुनवाई करते थे, वो लोगों के यहाँ पहुंचते थे। अभी पहुंचना नहीं है, अभी सिर्फ बड़ों लोगों के यहाँ पहुंचा जाता है। अभी सिर्फ प्रोग्राम में पहुंचे जाते हैं, वहां फोटो होते हैं, सोशलाइज होते हैं। जिनके यहाँ जरूरत है नहीं पहुंचा जाता है। कोई है परिचय में, किसी के यहाँ बड़े आदमी में कुछ हो गया तो वहां नेता पहुंच जाते हैं। गरीब का कौन सुनवाई करेगा जिसके यहाँ कोई नहीं पहुंच पा रहा। मतलब आप टीम बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचे? हाँ, हमारी टीम, हम जो टीम बना रहे हैं और हमारी टीम खुद हमको बना रही है। अगर विपक्ष को आप आजाद छोड़ना चाहते हैं, हमसे कुछ लेना कराना चाहते हैं तो हम भी तैयारी में हैं अपने, और पूर्ण रूप से आएंगे और जनता को दिखाएंगे क्या होता है एक राजनीतिक तौर।